यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी जस्टिस सेवानिवृत्त रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में वो कमेटी ने 1 साल से अधिक समय से लोगों के बीच में जाके काम किया है। 2 लाख से भी ज़्यादा लोगों से बात की है और अनेकों स्टेक होल्डरों से भी उसने बात की है। विभिन्न संगठनों के लोग, धार्मिक संगठनों के लोग, सभी से, बुद्धिजीवियों से, सबसे बात की है और बात करने के बाद उनका ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। ड्राफ्ट लगभग पूरा होने की ओर है। जैसे ही हमको ड्राफ्ट मिलेगा हम उसका अवलोकन करेंगे। हमारे जो इस विषय के जानकार हैं उन सभी से चर्चा करेंगे, बात करेंगे। उसके बाद जो आगे की कार्रवाई होती है उसको आगे की कार्रवाई में बढ़ाएंगे। सर, माना ही जा रहा है कि जुलाई में शायद यूनिफॉर्म सिविल कोड आ सकता है। सर, उत्तराखंड के लिए कितनी गर्व की बात है और सर पूरे भारत में भी इसकी चर्चाएं हो रही है। सर, अब देखिए, निश्चित रूप से चूंकि देवभूमि उत्तराखंड को ये दायित्व मिला कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करें, उसके लिए कमेटी बनाएं। और सबसे बड़ी बात है कि भारत की धारा, संविधान की धारा 44, उसमें प्रावधान है कि एक समान कानून सब जगह होना चाहिए। और इसके लिए हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने इस आम चुनाव में, विधानसभा में, हमने उनके सामने ये प्रस्ताव उत्तराखंड की जनता के सामने रखा। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने उस पर अपना बहुमत दिया, अपना समर्थन दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, हमको सेवा का मौका देकर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की दिशा में, उनको बनाने की दिशा में उन्होंने ही हमारा मार्ग प्रशस्त किया है। इसलिए यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में जिन बातों का प्रावधान किया, धारा 44 में जिसका उल्लेख किया है, वो लागू करने के लिए उत्तराखंड राज्य को अवसर मिल रहा है। पूरी हो गई हैं और पूरे देश भर के कांवड़िया यहाँ आते हैं, शिव भक्त आते हैं। उन सभी का ठीक प्रकार से उनकी यात्रा संपन्न हो, ठीक प्रकार से माँ गंगा का जल लेकर वो अपने अपने स्थानों पर जाएं। हमने सभी विभागों की, मैंने स्वयं इसकी बैठक की है और मैं बीच में भी बैठक करूंगा। हम सभी कांवड़ियों का, शिव भक्तों का देवभूमि उत्तराखंड में सबका स्वागत करेंगे, सबका अभिनंदन करेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से पूरी यात्रा हो, उसके भी समुचित प्रबंध किए गए हैं। तो जो यात्रा होने वाली है सर, आदि कैलाश की, सर उसको आप उत्तराखंड से, भारत से होने वाली है सर, किस तरीके से देखते हैं सर इसे? 2014 में जब से देश के प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने काम करना शुरू किया, उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद अनेक काम देश के लिए तो हुए हैं, हमारे राज्य के लिए भी अनेक कार्य ऐसे हुए हैं जिनके बारे में काम तो धरातल पर उतरना बहुत दूर की बात थी, उनके लिए सोचना भी बहुत दूर की बात थी। ऐसे अनेकों कार्य यहाँ संपन्न हुए हैं। उसमें से अब भारत की जो अंतिम छोर है कैलाश मानसरोवर का, कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी हमारी धारचूला से आगे को जो जाएगी पिथौरागढ़ जनपद में, वो रोड से ही हो पाएगी। ये हमारे लिए बहुत बड़ा गौरव है। पूरे देश भर के लोग, दुनिया भर के लोग बाबा कैलाश के भी दर्शन कर पाएंगे। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी का धन्यवाद करता हूँ।